So hello dear students, now we are discussing an important problem from the chapter Applications of Trigonometry. So इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे इसके फिगर पे फोकस करते हैं। एक विंडो है किसी हाउस की जो कि h मीटर अबव है ग्राउंड से। तो पहले सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि लेट्स से ये कोई ग्राउंड है और इस ग्राउंड से h मीटर अबव एक विंडो है। तो इस विंडो को मैं W का नेम दे रहा हूं और ग्राउंड के इनिशियल पॉइंट को मैं A बोल रहा हूं। तो क्लियरली आपको यहाँ पे हाइट ऑफ दिस विंडो पकड़ा रखी है स्मॉल h मीटर्स, ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल H एज्यूम कर लेता हूं, इट डजंट मैटर। अब यहां से उसने क्या बोला, फ्रॉम द विंडो, इस विंडो से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है टॉप और द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो लेट्स से ये कोई ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे एक हाउस है। तो वो क्या बोल रहा है, जब आप इस पॉइंट से जब आप इस हाउस के टॉप में देख रहे हो, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज T, और जब आप इसके बॉटम में देख रहे हो, तो पहले चलो टॉप को देखते हैं। जब आप इस पॉइंट के टॉप में देख रहे हो तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आ रहा है, और जब आप इसके बॉटम में देख रहे हैं बेटा, यानी जब आप यहाँ बॉटम में देख रहे हो, लेट्स से दिस पॉइंट इज B फॉर बॉटम, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है ना, तो वो आ रहा है एंगल बीटा। ये उसने बोला है जो डिप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका बीटा। तो मैंने इस एंगल को बीटा एज्यूम कर लिया, यहाँ तक कोई टेंशन। और अब वो आपसे बोल रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ जो हाइट है दूसरे टावर की इज h इंटू 1 प्लस 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा। और यहीं पे मैं इस पॉइंट को कोई C लेट कर लेता हूं, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं जो मेरे पास हाइट है, अगर मैं हाइट चाहिए मुझे अदर हाउस की वो बात कर रहा है, तो जो अदर हाउस की हाइट है वो पॉइंट B से लेके पॉइंट T तक आपको दिख रही होगी। B से लेके T तक ये जो पूरी हाइट है वो इस हाउस की हाइट है। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आपका ये हाउस है ये दो चीजों से मिलके बना है, एक लेंथ BC है और एक लेंथ यहाँ पे TC है। गॉट इट? तो ये आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि एक BC है और एक TC है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर A से लेके W तक हाइट h है और ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो जो मेरा डिस्टेंस CB होगा वो भी यहाँ पे h होगा, ठीक है। अगर ये h है तो ये भी h होगा, और बाकी जो बची हुई जगह है, लेट्स से मैं TC को x एज्यूम कर रहा हूँ और डिस्टेंस WC को मैं y एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने कुछ एज्यूम किया है, मुझे लेट करना है यहाँ पे जो मेरा WC है ना, जो कि यहाँ पे विड्थ है, जो कि डिस्टेंस है, उसको मैंने एज्यूम किया y, और जो मेरा यहाँ पे TC है उसको मैंने एज्यूम किया x। गॉट इट? तो कुल मिला के ये जो हाइट है टावर की, जो हाइट आएगी इस पर्टिकुलर हाउस की, तो BC आपका यहाँ h हो गया और TC यहाँ पे x हो गया। तो बेसिकली यहाँ h प्लस x के वैल्यू को फाइंड करना है, जिसका आंसर आना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्लास में भी अब आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। तो क्लास में मैंने आपको बता रखा है आपको दो ट्राइंगल्स एज्यूम करने हैं। तो पहला मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्राइंगल WC और T को पिक करता हूँ। WCT में दिस इज माई अल्फा, तो यहाँ से 10 अल्फा हो जाएगा थ्रू
प्रॉपर ब्रशिंग, आपको पता है tan थीटा p अपॉन v होता है। तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है बेटा x और वहीं बेस आपका है यहाँ पे y। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। वहीं अगर मैं इक्वेशन सेकंड को देखूं और ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास वो है WCB नाम का दूसरा ट्राइंगल है। तो ये है WCB। इसमें अगर मैं देखूं तो जो मेरा tan बीटा होगा वो मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर यानी h और बेस यानी मेरा y। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन फॉर यू गाइस। यहाँ तक कोई टेंशन? क्वेश्चन में जिस चीज का हमें आंसर चाहिए वो है h प्लस एक्स। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो फाइनली मुझे आंसर चाहिए उसमें ये h ऑलरेडी है, उसमें ये h ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, हम इस h को यहाँ पे टच नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मुझे आंसर में चाहिए। तो यानी कुल मिला के मुझे x की वैल्यू को कहीं से फाइंड करके लाना पड़ेगा और इस h में प्लस करवा के देखना पड़ेगा। तो अब आपके यहाँ पे x है, y है, h है, y है। आपको पता है आपको यहाँ x चाहिए और h तो है ही है। तो यानी मैं x और h को टच नहीं करूंगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे y को हटाना पड़ेगा। तो क्लियरली अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ढंग से देखूं और अगर मैं इनका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, तो मेरा जो y है वो आ जाएगा x अपॉन tan अल्फा, पहली चीज। और दूसरे में मेरा यही y का आंसर आएगा h अपॉन tan बीटा। गॉट इट? अब ये भी बेटा y के इक्वल है, ये वाला इक्वेशन भी y के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा x अपॉन tan अल्फा और ये हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। और फाइनली x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो वो आएगी h इंटू tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा, है ना। और tan बीटा को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे cot बीटा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई है बेटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में। आपको पता है आपका ये जो हाइट bt था वो h में x प्लस करने से आया था पूरा। तो यहाँ मैं x की वैल्यू को अगर पुट करूं तो ये h ऑलरेडी है और एक आपने x की जगह आंसर दिया tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। यहाँ से अगर मैं h को कॉमन लूँ तो ये बचेगा 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। गॉट इट? और जैसे ही मेरा ये वैल्यू यहाँ पे आया, आप देखो तो मुझे यही प्रूव करना था। तो ये होपफुली द क्वेश्चन इज डन, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।